मेन थनैला होने के कारण फीडिंग है जी। मैं तो उसको ही मानता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कीचड़ मिचड़ की वजह से। अगर आपके पास 5 गाय खरीदने का पैसा है जी, आप अगर 2-3 महीने बाद आप 5 गाय और खरीद सकते हैं जी, तो 5 गाय से स्टार्ट करिए। तो 35 से 40 हजार के करीब से चली हमारी 35-40 हजार, हाँ 40 हजार कही थी, और हम वो पावर प्लांट में काम करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दिव्यांशु मिश्रा आवाज में पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के सोनौली गांव में। और आप जो मेरे पीछे फार्म देख रहे हैं, ये गहरवाल डेयरी फार्म है। इस फार्म को लॉकडाउन के बाद से चलाया जा रहा है, और इस फार्म के जो ऑनर है वो इसके पहले 30-40 हजार रुपए की नौकरी करते थे, पॉलिटेक्निक किए हैं, और अच्छा पैसा कमाने के बावजूद उनको कभी खुशी नहीं मिल पाई। वो सोचते रहे अपना काम करें, अपना बिजनेस करें, अपना व्यापार करें, और अंत में उनको डेयरी फार्म खोलने के बाद उनको खुशी मिली और काफी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। गाड़ी लेने के लिए बात करते हैं यहाँ के ऑनर अजय सिंह जी से। सर नमस्कार। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजय सिंह, गहरवाल डेयरी, सोनौली, धानापुर, चंदौली। सर आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी है? अब मैंने 12th पास करके ITI किया, उसके बाद पॉलिटेक्निक किया है, उसके बाद 10 साल हमने जॉब किया। जिसके बाद कोरोना काल में हमने ये डेयरी स्टार्ट किया अभी होना। 10 साल आप जॉब किए हैं? हाँ 10 साल जॉब किए हमने। सर क्या उस समय आपकी सैलरी रही होगी? वो 35 से 40 हजार के करीब थी सैलरी हमारी। 35-40 हजार? हाँ 40 हजार करीब थी, और हम वो पावर प्लांट में काम करते थे। जी सर। हाँ। तो 35-40 हजार रुपए की नौकरी आप छोड़कर डेयरी फार्म में आए, तो आपको क्या लगता है कि आपने गलती किया, या मतलब आपका डिसीजन सही था? नहीं, गलती तो नहीं किया है, क्योंकि अपना डिसीजन है करना। अपने पहले से प्लान था कि नहीं कुछ करना है, अपना करना है, और अपने क्षेत्र में रह के कुछ करना है, तो इसलिए हमने डेयरी चालू किया है। अपना काम करना? हाँ, अपना काम करना मेन है, बाकी तो जॉब तो करते रहेंगे। तो शुरुआत में आप कितनी गाय लेकर आए थे? शुरू में पहले हमने 2 गाय लिया था, उसके बाद 1-2 महीने के बाद हमने 7-8 गाय और खरीदा। 10 गाय से हमने स्टार्ट किया था शुरू, 2-3 महीने के अंदर 10 गाय लाए थे हम। जी जी। हाँ। सर आपको क्या लगता है, मतलब जब शुरू किया जाए मतलब डेयरी फार्म, तो कितने जानवर लेकर आना चाहिए? आपका अनुभव जो है। देखिए इसमें क्या है, डेयरी में एक प्लान के साथ आपको आना चाहिए। अगर आपके पास 5 गाय खरीदने का पैसा है जी, आप अगर 2-3 महीने बाद आप 5 गाय और खरीद सकते हैं जी, तो 5 गाय से स्टार्ट करिए जी। लेकिन आपके पास पूरा पूंजी 5 गाय खरीदने का है जी, तो आप पहले 2 गाय खरीदिए, और 1-2 महीने के बाद फिर 1 गाय खरीदिए, और 2 महीने के बाद 2 गाय और कर देंगे। अगर 5 गाय शुरू में लेके आ जाएंगे एक ही बार में, तो जब इन गायों का दूध होगा तो ये इतना ही दूध देंगे कि उनको बस आप खल खिला सकते हैं, भूसा खिला सकते हैं जी। तो उस समय आप माइनस में जाने लगेंगे, और उससे आपका मोरल डाउन होगा, शुरू में मोरल डाउन होगा, आप डेयरी बंद कर देंगे जी सर। शुरू में परेशानी तो बहुत आई, 2 गाय रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी चौथी जहाँ आने चालू हुई, धीरे धीरे गाय बढ़ना हुई, परेशानियां बढ़ गई। सबसे ज्यादा परेशानी हमको परेशान किया था थनैला जी। थनैला से, और थनैला हुआ, उसके बाद डॉक्टर के जानकारी का अभाव था डॉक्टरों को जी, तो उसकी वजह से 3 गाय हमारे एक्सपायर भी कर गए। इसमें स्टार्टिंग में 3 गाय हमारे मर गई पहले जी। सबसे ज्यादा थनैला परेशान किया था। मैक्सिमम जैसे 10 गाय में हमारे 5-6 गायों का बाट खराब हो गया पहले ब्यात में जी। और दूसरा प्रॉब्लम था कि कंसीव नहीं करना। एक गाय को हमने 10-10 बार सीमन लगवाया, लेकिन रुकती नहीं थी जी। तो एक गाय जैसे साल भर में बच्चा देना चाहिए, तो कोई 1.5 साल पे दे रही है, कोई 2 साल पे बच्चा दे रही है। तो शुरू में ये सब परेशानी आई थी, डेली थनैला होता था जी। तो सर उसके रोकथाम के लिए आप क्या उपाय किए? तो उसके लिए देखिए, मेन थनैला होने के कारण फीडिंग है जी। मैं तो उसको ही मानता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कीचड़ मिचड़ की वजह से थनैला होता है, गंदगी की वजह से जी। बहुत रियर केस में हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फीडिंग। आपका फीडिंग अच्छा नहीं है तो थनैला होगा। अगर आपके पशु का पीएच गड़बड़ होता है, पीएच गड़बड़ होगा तो 100% थनैला होगा, उसके सूजन आएगा, थान हार्ड हो जाएगा, फटा हुआ दूध आना चालू हो जाएगा। तो फीड पे ध्यान दीजिएगा, फीड अच्छा देंगे तो आपको थनैला नहीं होगा। अब फीड में कम से कम 2 दिन पे, या हो सकता है अगर ज्यादा फीड दे रहे हैं तो डेली कम से कम मीठा सोडा 50 ग्राम यूज करिए। मीठा सोडा जान लीजिए कि एक दवा है जी। अगर मीठा सोडा आप देते हैं पशु को, तो आप जान लीजिए 50 से 60% आपका बीमारी खत्म हो जाएगा उसका मैक्सिमम। क्या तरीका है मीठा सोडा देने का? वो फीड में दे दीजिए आप। अगर फीड आप देते हैं, सूखा फीड देते हैं, हम लोग तो भिगो के नहीं देते, सूखा फीड देते हैं, उसमें 50 ग्राम डाल देते हैं हम लोग, जिसकी वजह से थनैला तो खत्म ही हो गया। मान लीजिए 1 साल से हमारे यहाँ थनैला है ही नहीं है, थनैला का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर जब आप गाय लेकर आए तो फिर आपको शेड भी बनाना पड़ा होगा,
हम जब लाए थे इस पूरा प्लान करके लाए थे हम लोग पहले सेफ्टी के लिए हमने पूरा ये सब सेटअप कर लिया था। जो गाय लाए थे उसके बाद हमने धीरे सेटअप कर लिया, उसके बाद गाय बढ़ाना हमने चालू किया था। सर ये शेड बनवाने का खर्च कितना आया था आपका? शेड मान लीजिए ओनली शेड बनाने का हमारा 70,000 करीब खर्चा आया था। पाइप है, शेड है, सीट है इसमें। जी 70,000 रुपए में? 70,000 रुपए लगे थे। और जैसे मान लीजिए पूरा जो आपका प्लान था 5 गाय लेने का, 10 गाय लेकर आए थे आप लोग? असल में 10 गाय लेके आए थे। तो 10 गाय का और शेड का सब मिला के खर्चा कितना हुआ था इन्वेस्ट? वो वही 7 लाख के करीब लगा था। बाकी ये सब बाउंड्री ये सब सिस्टम अलग है, अलग सा है। तो सर 7 लाख रुपए लगाने के बाद आपको ये पैसा कितने दिन में वापस हुआ? अभी देख 7 लाख लगाएंगे, उसको सोचेंगे तुरंत वापस हो जाए तो 7 लाख कमाने के लिए बहुत समय लगेगा जी। तो 7 लाख लगाए मन तो हमारी पूंजी तो है, हमारी जो 7 लाख हमने इन्वेस्ट किया था जी जी वो तो पैसा हमारा है। वो लमसम बच्चिया भी हो गया तो मान लीजिए डबल भी हो गया वो तो। जी जी। तो जो उससे जो इनकम आ रहा था हमारे बाकी खर्च तो चल ही रहा है जी। बाकी अब 3 साल हो गए हमको, अब ये 4थे साल में हमने स्टार्ट किया अभी, तो धीरे धीरे हमको रिटर्न उसका आना चालू हो जाएगा अभी। चलिए सर, ये सेट की ऊंचाई कितनी है सर? जैसे इस साइड में 12 फीट है, इधर 10.5 फीट है हमने रखा है। जी जी सर। हमने ये पूरा खुला सेट बनाया है, उसकी वजह से यहाँ पेड़ भी है तो पेड़ है तो यहाँ फैन की जरूरत नहीं पड़ती। गर्मी में भी देखिए यहाँ फैन एक भी नहीं लगा होगा, गर्मी में फैन की जरूरत नहीं है। पशु हमारा ऐसे यार नॉर्मल आ जाता है। यहाँ धूप बहुत रियर केस में आती है। जी। तो सर जो गाय कंसीव नहीं कर रही थी आपके यहाँ, तो कंसीव कराने के लिए जैसे कोई भी गाय में बांझपन आता है तो बांझपन से निदान पाने के लिए, निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? बांझपन आता है, देखिए वो मेन नॉलेज है आपका। बांझपन पशु कोई भी खराब नहीं होता है जी, वो किसान की गलती है। मान लीजिए 100% वो किसान गलती करता है, पहले तो उसका टाइमिंग नहीं पकड़ पाता है वो जी, क्या टाइमिंग कब हीट में आई, वो बस जब देखा कि हाँ चू रही है चाहे चढ़ रही है तो डॉक्टर को बुलाएगा। कब बुलाए तो डॉक्टर को फोन करेगा, बोलेगा 24 घंटे के बाद सीमन लगाना। तो सबसे पहली गलती यही होगी कि 24 घंटे बाद सीमन लगाना है जी। सबसे पहले। अगर आपका पशु देखिए 2 चीज है, भैंस जो है रात को 8 बजे के बाद हीट में आती है, गाय सुबह 4 बजे के 3-4 बजे के बाद हीट में आती है। तो कम से कम 12 घंटे पे आपको सीमन लगवाना चाहिए। 12 घंटे पे सीमन लगवाएंगे 70 से 80% वो कंसीव कर जाएगी। रियल केस में किसी न किसी के बच्चेदानी में अगर प्रॉब्लम है तभी वो नहीं होगा, नहीं तो मैक्सिमम कंसीव हो जाएंगे। हमारी सभी पशु एक ही सीमन में कंसीव हो जाते हैं सर जी सर। इन्हीं पशु को हमने 10 बार सीमन लगाया, नहीं कंसीव होती थी। तो आप 10 पशु से शुरुआत किए हैं और फिलहाल आपके फार्म पे कितने जानवर हैं? अभी हमारे पास छोटे बड़े मिला के 20 पशु हैं। 20 पशु हैं। हाँ, उसमें भैंस है, 2 उसकी पड़िया हैं। जी सर। कितने मिल्किंग में है और कितने ड्राई पीरियड में है? अभी हमारे पास 6 मिल्किंग में है और 6 और बच्चा देने वाले हैं। अभी 6 गाय का दूध आपका कितना हो पा रहा है फिर? अभी हमारे पास 80-85 लीटर दूध है अपना जी। और कितना आपको सर रोज का बच जाता है पैसा? अभी देखिए पैसा अभी तो बच नहीं रहा है। अभी जो हम आ रहा है वो खिलाने में भी क्या है, भूसा भी महंगा है और फीड भी महंगा है। जी सर। और हमारे दूध देने वाले भी कम है और खाने वाले ज्यादा है, जिसकी वजह से पैसा बच रहे। अभी सब बराबर हो, 200-500 रुपए हम माइनस नहीं चल रहे अभी। जी जी सर। तो कब तक ये माइनस चलेगा सर आपका? बस 15-20 दिन और हमेशा लगता है। जी जी। 15 दिन में हम कभी कवर कर जाएंगे सब। चलिए सर, जैसे मान लीजिए कोई पशु अगर खरीदने जाता है कोई किसान, तो उसको सबसे पहले सावधानी क्या रखनी पड़ती है? किसान से पशु ले, मैं तो ये बोलूंगा न मेला से ले न व्यापारी से ले, आप लोग किसान से लेंगे तो किसान से लेंगे। देखिए किसान सत्य बताएगा, अगर उसकी गाय 7 लीटर दूध देती है तो 7 लीटर ही बताएगा, वो 10 लीटर नहीं बताएगा। जी। रेट कम बताएगा जी। हाँ, मेन बात यही है, रेट कम मिलेगा और कुछ बीमारी भी रहेगा तो वो साफ बता देगा किसान आपको मैक्सिमम। कोई नहीं बताता। जुड़ना चाहते हैं मतलब डेयरी विभाग से, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि आए तो बैकअप के साथ आए। अगर बैकअप नहीं है तो सोचेंगे कि 1-2 गाय रख के हम कुछ कर लेंगे नया कर, तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। वो सभी बिक जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगे। तो आए तो बैकअप के साथ आए आप, मेन यही है। बैकअप रहेगा तो आप ये जो सोचेंगे कि दूध का पैसा आएगा तो इनको खिलाएंगे या करेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको कम से कम प्लान होना चाहिए पूरा। जी सर। 2 गाय मतलब 2-3 महीने का प्लान होना चाहिए आपके पास कि 2-3 महीने हम खिला सकते हैं। अगर दूध कम हो तो हम गाय खरीद सकते हैं। ये सब बैकअप होना चाहिए, मेन वही है। चलिए, अगर ये सब बैकअप है आपके पास तो 100% आप सक्सेस हो जाएंगे, जान लीजिए। जी सर। चलिए, दूध का रेट मिलना चाहिए, मैंने यही। जी सर। ठीक। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे दर्शकों को आप इतनी अच्छी जानकारी दिए। ठीक।